1 स्मॉल nm इंटू 1 km। दूसरा है 1 पिको सेकेंड इंटू माइक्रो सेकेंड। तीसरा है आपका 1 डी स्मॉल डी मतलब आपका हो गया डेसीमीटर इंटू 1 व्यवस्था 1 एंगस्ट्रॉम। फोर्थ है आपका 1 माइक्रो फैरेड इंटू 1 पिको फैरेड। ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, अब ये कन्वर्जन कितना इंपॉर्टेंट है टेबल, आपको इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। तो ये मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये नियम कहीं है इसमें, ये नियम को क्या बोलते हैं, जहां स्मॉल एन आया था कहीं है ऐसा? नैनो। मैंने बोला था जहां स्मॉल एन आ जाए वहां क्या होगा, नैनो होगा, वहां कैपिटल से डिनोट नहीं करते हैं। तो 1 नैनोमीटर को आपको कन्वर्ट कितना करना है, 1 किलोमीटर में। तो 1 नैनो सॉरी तो आपका ये है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अब कन्वर्ट कितना करना है, किलोमीटर में। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻³ गुणे 1 मीटर। तो अब हमें करना कितने किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें इसको मीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर अपॉन 10⁻³ एग्जैक्टली यही आया। अब ये आ गया तो हम इसको क्या रख देंगे, यहां पर रख देंगे। तो 1 स्मॉल एन बराबर होता है 10⁻⁹ इंटू 1 km अपॉन 10⁻³। ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻12 km। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसको ऐसे भी कर देते, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है। 1 एन बराबर था 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10⁻³ मीटर होता है। कन्वर्जन किसमें करना है, नैनोमीटर टू किलोमीटर। तो क्या करेंगे हम, इस मीटर की जगह पर किलोमीटर की वैल्यू हम रख देंगे, क्योंकि हमें आंसर जो लाना हो किलोमीटर में लाना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 किलोमीटर, मतलब 1 नैनोमीटर में 10⁻12 किलोमीटर होता है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 1 पिकोसेकंड इंटू माइक्रो सेकंड। 1 पिकोसेकंड को क्या बता रखा था, 10⁻⁹। तो 1 पिको इक्वल टू 10⁻12 10⁻⁹ नैनो होता है, 1 पिको बराबर 10⁻12। तो इसको मैं ऐसे यहां कर दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 1 पिको बराबर 10⁻12 सेकंड और 1 सेकंड बराबर क्या होता है, 10⁻�6 माइक्रो सेकंड। यहां से माइक्रो सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सेकंड अपॉन 10⁻�6। हमें करना कितने हैं, 1 माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो 1 माइक्रो सेकंड की वैल्यू ये आ जाएगी 1 सेकंड अपॉन 10⁻�6। तो अब एक चीज देखो, यहां पर क्या लिखा है, हम लिख सकते हैं 1 पिको बराबर 10⁻12 गुणे 1 सेकंड। 1 सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा, 1 माइक्रो सेकंड इंटू 10⁻6। तो 10⁻12 गुणे 10⁻6 बराबर 10⁻18। ऐसे सारे कन्वर्जन बड़े आसानी से हो सकते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं और इनका आंसर आपको निकालना और हमें कमेंट करके बताना हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो कन्वर्जन बहुत ही आसान होता है, बस आपको ये जो मैंने बता रखा है ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। ये चार्ट में कुछ वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं बता देता हूं। जैसे -2, -3, -6, -9, -12, -15। एक और आता है फर्मी। तो एक फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। लगभग हमारा न्यूक्लियर का क्या होता है, रेडियस होता है
10 पावर माइनस 15 मीटर, लगभग ये रेडियस हो जाता है। ठीक है, तो सारी चीजें कन्वर्ट हो गई और आप कन्वर्जन कर सकते हो। और कुछ बच्चों को ट्रांस बता देता हूं, और लगभग आपका ऐसे ही जो है आपको करना है सारा कुछ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ना आता हो, क्योंकि मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है इस टेबल में। तो इस टेबल का ही सारा कुछ खेल है। अगर ये स्टूडेंट आपको टेबल समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। और एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत बेहतरीन दिया है। कोई भी डाउट होगा फिर भी आप मुझसे कमेंट करके पूछना, सर एग्जाम्पल समझ में नहीं आया था। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी मेरे हिसाब से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें याद नहीं रहता, इसलिए मुझे क्वेश्चन देखना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको देना है आपके लेवल का। बहुत ज्यादा लेवल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप लेवल में चले जाओगे स्टूडेंट। अरे बेसिक बहुत ही क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर अपान 1 एटोमीटर। तो नैनोमीटर का क्या होता है? 10 पावर माइनस 9 मीटर। एटोमीटर बराबर क्या होता है? मैंने यहां लिख रखा है। एटो का फार्मूला क्या आएगा? 10 पावर माइनस 18 मीटर। ये 10 पावर माइनस 18 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर 18 गुणे 10 पावर माइनस 9, और जब गुणे होते हैं तो आपस में घाते जुड़ जाती हैं, बराबर हो जाएगा 10 पावर 9 मीटर। आंसर आ जाएगा इसका। इसको जब सिंपलीफाई करोगे आप तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज और देख लो आप, ऐसे हमारा साइज ऑफ गैलेक्सी क्या होता है और साइज ऑफ यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स और गैलेक्सी का साइज कितना है? तो साइज ऑफ गैलेक्सी अगर मीटर में बात करें, गैलेक्सी मतलब सौर मंडल का पूरा वो सारा जो है साइज कितना है, तो लगभग ये है 10 पावर 20 मीटर। इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। और साइज ऑफ यूनिवर्स है 10 पावर 55 केजी। 10 पावर 55 केजी किसका है? साइज ऑफ यूनिवर्स है। और साइज ऑफ गैलेक्सी है 10 पावर 20 मीटर। अच्छा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आपने यहाँ 10 पावर 20 मीटर लिख दिया, 10 पावर 55 केजी लिख दिया, जबकि हम बात कर रहे हैं साइज की। तो यहाँ गलत होगा, ये होगा मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक, तो साइज ऑफ गैलेक्सी कितना है? 10 पावर 20 मीटर। मतलब सौरमंडल का जो साइज है वो लगभग 10⁻20 मीटर है। मतलब समझ लो कितना होगा वो। और मास ऑफ यूनिवर्स कितना है? द्रव्यमान कितना है यूनिवर्स का? 10⁻55 केजी। कितना केजी है हमारे यूनिवर्स का मास? सपोज करो कि कितना मास होगा वो। तो 10 पावर 55 क्या हो गया? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और केजी क्या हो गया? इसका राशि हो गई। जैसे मैंने पहला जब वीडियो बनाया था इस चीज का जिक्र किया था कि फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना और मेरी समझ में आपको आ गई होगी। और ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके बार बार देखना और रिवाइज करना, और इस पे क्वेश्चन लगाना, अपने आप कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? तो कन्वर्जन जितना करोगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। कुछ डेफिनेशन है, इसको मैं आपको बता देता हूं। 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर, 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद है आपका जो है चंद्रशेखर लिमिट, CSL, इसको बोल सकते हैं चंद्रशेखर लिमिट।
ये सारी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं और पूछी जाती हैं, तो इन चीजों को आपको थोड़ा जरूरत है याद करने की, क्योंकि इनके फार्मूले ड्राइव नहीं किए जा सकते और एक बार ड्राइव हो रखे हैं। तो जो चीज की मैंने बोला था कि जो प्रेक्षण के बाद जो सिद्धांत बनता है उसको कभी बदला नहीं जाता, क्योंकि वो प्रेक्षण पे आधारित होता है। एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक। अब 1 पार्सेक में कितना मीटर होता है, मैंने बोला था पार्सेक सबसे बड़ी जो है लंबाई का इकाई है, सबसे बड़ा लंबाई का सबसे बड़ा, मतलब इससे बड़ा लंबा कुछ नहीं होता लेंथ में, पार्सेक नापा जाता है, पार्सेक में आता है। पैरालैक्टिक सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड इसे बोलते हैं। तो अगर इसे पूछा जाए कि व्हाट इज द 1 पार्सेक, तो आप क्या बोलोगे? 1 पार्सेक इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस। 1 पार्सेक इज द लार्ज, सबसे लंबी दूरी क्या होती है? पार्सेक होती है। क्या लिखोगे? 1 पार्सेक इज लार्जेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸। इसमें हम 10⁸ से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻16। याद कैसे करोगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸। अगर हम 10⁸ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी